लेकिन मांस खाना पसंद करते हैं, तो गाय को वहां मांस के लिए पाला जाता है। और इसीलिए गाय को पिछले 50 साल में इतना मोटा बना दिया है उन्होंने कि वो अभी भैंस से भी ज्यादा बदतर हो गई है। यूरोप और अमेरिका की जो जर्सी गाय है, होलिस्टियन है, फ्रीजियन है, जो उनकी प्रजातियां हैं, वो सभी बहुत ही विचित्र किस्म की है। उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचा है। जितने दुर्गुण भैंस में होते हैं वो सब जर्सी गाय में दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जर्सी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं होता, और जर्सी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जर्सी गाय का बच्चा किसी दूसरी जर्सी गाय के साथ चला जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत की जो देशी गाय है ना, वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती है, इतना प्रेम करती है कि अगर उस बच्चे को किसी ने बुरी आंख से भी देखा तो मार डालने के लिए तैयार हो जाती है। और भारतीय गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाखों की भीड़ में वो अपने बच्चे को पहचान लेती है, और लाखों की भीड़ में उसका बच्चा अपनी आई को पहचान लेता है। जर्सी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती है, चलाने की कोशिश करो तो बैठ जाती है। लेकिन भारतीय गाय की यह विशेषता है कि कितने भी ऊंचे पहाड़ पर उसको चढ़ा दो, वो चढ़ के चली जाती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो हिमालय की परिक्रमा करिए। हिमालय पर्वत पर जितनी ऊंचाई तक मनुष्य जा सकता है, उतनी ऊंचाई तक आपको देशी गाय मिलेगी। गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए। ये चारों तीर्थों को अगर आप यात्रा करें तो हिमालय की परिक्रमा लगभग हो जाएगी। आपको हर जगह देशी गाय मिलेगी जो 8000 फीट, 9000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से चली जाती है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जर्सी गाय को 10 फीट भी ऊपर चढ़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है। जर्सी गाय का पूरा स्वभाव भैंस के जैसा है। अगर सड़क पर कहीं भैंस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्न बजाए वो हटती नहीं, क्योंकि हटने के लिए जो IQ चाहिए वो उसमें नहीं है। ठीक ऐसा ही जर्सी गाय में होता है। जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भी नहीं हटती। सामान्य रूप से ये जो जर्सी गाय है, इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं कि इसको विकसित किया गया है डूकर के जीन से, सुअर के जीन से विकसित किया गया है। और इसमें जितनी भी जर्सी गाय है यूरोप और अमेरिका में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है, सबका। और आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये गुंजाइश है कि आप चाहें तो घोड़े का जीन्स उसमें डाल दें, आप चाहें तो डूकर का डाल दें, सुअर का डाल दें, कुछ और जानवरों का भी डाल सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही उसको गर्भवती बनाया जाता है। ये उनके यहाँ पिछले 50 साल से चल के आता है। यूरोप और अमेरिका के जो भोजन विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जिनको माना जाता है, वो सभी कहते हैं कि अपनी गाय, माने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाय का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में कैंसर होने की शक्यता, डायबिटीज तो सबसे जल्दी होता है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे 48 रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाय का मांस खाओ तो अब वहां पर एक अभियान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में। वो अभियान यही है कि उनके देश में जो गाय है उसका मांस कम से कम उपयोग करो, और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाय है इसका मांस ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो भारत सरकार के साथ यूरोपियन कमीशन ने और अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के साथ हर साल हमारी सरकार 72 लाख मीट्रिक टन मांस यहाँ से गाय और गोवंश का भेजती है, और उसके लिए 2.5 करोड़ गाय को हर साल इस देश में कट जाना पड़ता है। ये जो समस्या है हमारे देश में गो हत्या की,
ये आजादी के बाद पैदा हुई है ऐसा नहीं है, ये आजादी के पूर्व की समस्या है। आजादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी जीवित थे और महात्मा